नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा 50 डे चैलेंज का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग सेट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो आप पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और ये थर्ड वीडियो है उसी सीरीज़ की। तो जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं द कंप्लीट वोकेबलरी बाय जयदीप सर के 50 सेट का टारगेट है। 50 दिन 50 सेट। ठीक है, एसएससी सीरियल से पहले हम लोगों को ये ख़त्म करना है। तो ये हमारा सेट 3 है। ठीक है, कौन सा सेट है? सेट नंबर 3। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा जा रहा है सेशन। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज़ सर्वाइल। सर्वाइल क्या होता है? देखो, अब मैं आपको ना एक वर्ड बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा चापलूस। सुना है चापलूस? एक आपका ऐसा दोस्त होता है, वो क्या करता है, आपने बोला कि भाई ये शर्ट मेरे पे कैसे लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है भाई, बिल्कुल एकदम बेहतरीन वाली, खरीद ले। तो ये वही वाला है, मतलब एक तरह से दास की तरह रहता है, एकदम गुलामाना। गुलामाना का मतलब एकदम गुलाम की तरह रहता है। इतना ज़्यादा हैविंग एंड शोइंग एक्सेसिव, एक्सेसिव बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एक्सेसिव विलनेस टू सर्व और प्लीज अदर। मतलब इतना ज़्यादा चापलूस टाइप का, इतना ज़्यादा दास की तरह रहना। दास बोलते हैं ना, गुलाम गुलाम। आप बोल रहे हो यस तो यस, आप बोल रहे हो नो तो नो। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सर्वाइल होता है। सर्वाइल इन नेचर। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? एकदम दास की तरह रहने वाला, बिल्कुल एकदम आपकी हर बात को मानेगा। आपने बोला हेलो तो हेलो, आपने बोला नो तो नो, वो वाला। ठीक है, तो इसके साइनो पढ़ते हैं। साइनो क्या होते हैं? देखो, पहला साइनो है इसका स्लेविश। स्लेविश एक हमने वर्ड पढ़ा था, लेविश। ठीक है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। बताना उसका मतलब क्या होता है कमेंट करके। स्लेविश क्या होता है? बिहेवियर ऑफ स्लेव। स्लेव, स्लेव ये आते हैं ना, स्लेव मतलब पता है क्या होता है? स्लेव मतलब होता है दास। ठीक है, स्लेव दास। और ये वर्ड जो बना है वो स्लेविश से बना है। ठीक है, अगर स्लेव मतलब दास होता है और उसी से ये वर्ड बना है, तो इसका मतलब भी यही है कि दास की तरह रहने वाला या फिर गुलाम की तरह रहने वाला। ओवरली सबमिसिव, बहुत ज़्यादा सबमिसिव, मतलब बिल्कुल सबमिट कर देगा, बिल्कुल एकदम आपको, आपके प्रति ऐसा समर्पित हो जाएगा ना, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? स्लेविश व्यक्ति है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हिज स्लेविश डिवोशन टू द टास्क वॉज कमेंडेबल बट मेड हिम सीम ओवरली डिपेंडेंट। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि जो उसका टास्क था उसके प्रति वो इतना दास, इतना मतलब इतना ज़्यादा सबमिसिव था, इतना ज़्यादा स्लेव था कि बता ही नहीं सकते। बट मेड हिम सीम ओवरली डिपेंडेंट, बट वो थोड़ा सा डिपेंडेंट टाइप का साउंड कर रहा था। अच्छा, इसका दूसरा क्या है? इसका मतलब होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट करने का मतलब क्या होता है? लो इन स्टेटस, मतलब बिल्कुल एकदम स्टेटस में नीच। हम बोल सकते हैं नीच, या फिर दीनहीन। दीनहीन, ऐसा व्यक्ति जो दीन है, हीन है, मतलब बहुत ज़्यादा लो इन स्टेटस है। एक होता है स्टेटस में हाई, एक होता है स्टेटस में लो। जैसे आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा ऐसा होता था ना कि ऊपर जो अपर कैटेगरी के लोग रहते थे और नीचे की तरफ रहते थे लोअर कैटेगरी के लोग। वही वही को लो इन स्टेटस, जिनका स्टेटस लो था वो नीचे रहते थे। लेकिंग ऑफ प्राइड एंड डिग्निटी, उनके पास किस चीज़ की कमी है? प्राइड की, एकदम गर्व की कमी है, डिग्निटी की कमी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति क्या है? एब्जेक्ट है, लो इन स्टेटस, यानी दीनहीन है, मतलब नीच है एक तरह से। ठीक है, मीनियल। मीनियल मतलब बहुत ज़्यादा मीन व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा छोटा है। मीन बोलता है ना, कैसी मीन बातें कर रहा है भाई तू। मीन बातें का मतलब ये होता है बहुत, कितनी छोटी बात कर दी यार तूने, इतनी छोटी बात कर दी, ट्रिप के पैसे तू खुद दे भाई, मैं नहीं दूंगा, ऐसे वाली बात। ठीक है, तो लो और हम्बल इन पोजीशन, बहुत ज़्यादा हम्बल है यार, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा हम्बल। रिक्वायरिंग लिटिल स्किल, बहुत कम स्किल है उसके पास। ऐसा व्यक्ति जो लो है, हम्बल है, मतलब उसका थोड़ा सा हम्बल इन नेचर है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मीनियल। साइको पेंट, साइको से समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कैसा है? थोड़ा सा दिमाग से पैदल को बोलते हैं ना साइको। साइको क्या होता है? साइको होता है दिमाग से पैदल व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो दिमाग से थोड़ा सा पैदल है, यानी इसको हम लोग साइको को क्या बोल सकते हैं? चापलूस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चापलूस। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा चापलूस टाइप का है, यानी कैसा है? चाटुकार है, चाटुकार। जैसे मीडिया को बोलते हैं ना, क्या है मीडिया? चाटुकार मीडिया। इंडियन मीडिया, चाटुकार मीडिया। मीडिया, तो ये उसी मीडिया के लिए है ये वाला वर्ड।
कैसी मीडिया है इंडिया की? चाटुकार मीडिया। अभी एक वो चल रहा है ना, कुछ बोला था एक, कोई एंकर है, एंकर ने कुछ बोल दिया था टीचर्स को लेकर, तो वो उनने अपने आप को नहीं देखा, उनके लिए ये वर्ड है, पूरा शूट करता है कैसा चाटुकार। अब चाटुकार क्या चाटुकार, वो तो आप लोग समझ ही जाएंगे। चापलूस टाइप का है एकदम। ठीक है, चापलूस, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा चापलूस है। द पर्सन हु एक्ट ऑब्सिक्यूसली टूवर्ड समवन, मतलब एकदम बिल्कुल ज़्यादा उसके प्रति सराउंडेड है। जैसे वो होता है ना कि एक व्यक्ति होता है जो मैनेजर होता है, मैनेजर की हाँ में हाँ मिलाता है, बिल्कुल मैनेजर की हर समय चाटता रहता है, तो वो उस तरह से चाटुकार व्यक्ति है। बहुत ज़्यादा कैसा व्यक्ति है? एक्सेसिव सर्वाइल है, बहुत ज़्यादा सर्वाइल है भाई, एक्सेसिव। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। द सीईओ सराउंडेड हिमसेल्फ विद साइकोपेंट हु ओनली एग्रीड विद हिज आइडिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे एक तरह से बोल सकते हैं कोई मैनेजर या फिर कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर कोई हेड है, ठीक है, तो उसकी बात में दम हो ना हो, बट जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो उसकी हाँ में हाँ भरेंगे। उसने जोक मारा तो हंसना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते ये क्या फालतू, इससे इससे अच्छा दो जोक तो सेकंड क्लास के बच्चे मारते। नहीं भाई, तुमको हंसना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि तुम यही हो, साइकोपेंट हो, चाटुकार हो, चापलूस हो। अच्छा, टॉर्डिस कैसे बोल सकते हैं? टॉर्डिस पर्सन कैसा होता है? चाटुकार। इसका मतलब भी क्या होता है? चापलूस पर्सन हु बिहेव ऑब्सिक्यूसली और एक्सेसिवली सर्वाइल, मतलब एक तरह से सर्वाइल, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली। एक होता है सर्वाइल, एक होता है एक्सेसिवली सर्वाइल। ये तो बिल्कुल एकदम ही पैरों में लेट जाएगा भाई साहब, बिल्कुल एकदम। ऐसा व्यक्ति जो टॉयडिस है कैसा है? सर्वाइल है। सर्वाइल है कैसा है? बहुत ज़्यादा सर्वाइल है, यानी बहुत ज़्यादा स्लेविस है, मीनियल है, एब्जेक्ट है, साइकोपेन टाइप का है, चापलूस है, चाटुकार है, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, सब सर्वेंट, इसको सर्वेंट से याद रख सकते हैं क्या? सर्वेंट क्या होता है? जो आपके हर बात माने, वो इस सब सर्वेंट यानी चाटुकार व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो अधीन है आपके आपके एक तरह से आपके अंडर काम कर रहा है, प्रिपेयर टू ओबे अदर अनक्वेश्चन क्वेश्चनली, मतलब बिना क्वेश्चन करे तुम्हारे हर बात, हर एक तरह से बोल सकते हैं कि तुम्हारी हर बात को मानेगा बिना क्वेश्चन करे। तुमने बोला भाई ऐसे जाके राइट मुड़ जाना और फिर लौट के आ जाना, उन्होंने पूछेगा नहीं क्यों, चला जाएगा वो। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ ना, क्यों क्यों जाना, क्यों है, रीज़न तो बताओगे, नहीं नहीं नहीं, मेरा मन कर रहा है कि तुम जाओगे तो तुम जाओगे, तो वो चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? सब सर्वेंट होता है। डिम्यूर क्या होता है? रिजर्व्ड और शाय इन अ वे दैट अपीयर वेरी पोलाइटली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा विनम्र। अच्छा, ये सब जैसे जैसे ये था ना साइकोपेंट, ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी है, मीनियल नेगेटिव वर्ड। ये डेम्योर, डेम्योर मतलब एक तरह से हो सकता है कि संकोचशील है, बहुत ज़्यादा कैसा है? विनम्र व्यक्ति है। ठीक है, विनम्र है। विनम्र व्यक्ति कैसा होता है? बहुत ज़्यादा विनम्र, जैसे गाय है, बिल्कुल गाय। तुम उससे जो बोल दोगे वो वैसा मान लेगा। जैसे आप लोगों ने अगर देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, एक सीरियल आता था चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, तो उसके अंदर एक मेंढक था और एक था गधा प्रसाद। तो वो कैसा व्यक्ति था? वो डेम्योर था, बहुत ज़्यादा विनम्र था, हर बात को मान लेता था। जैसा बोल दो, उसने कहा एक बाल्टी पानी लाओ, उन्होंने कहा पाल्टी ले आया, उन्होंने कहा पीने के लिए मंगाया था, उन्होंने कहा अच्छा अब इसका क्या करूँ, उन्होंने कहा मेरे सर पे डाल दो, तो वो सर पे ही डाल देता है। वो ऐसा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सर पे ही डाल देगा भाई तुम्हारे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या वर्ड पढ़े? हमने पढ़ा सर्वाइल, दीनहीन, स्लेविश। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। कौन कौन से वर्ड पढ़े? सर्वाइल, स्लेविश, एब्जेक्ट, मीनियल, साइकोपेंट, टोएडिश, सब सर्वेंट और डेम्योर। कैसे व्यक्ति थे ये गुलाम की तरह रहने वाले व्यक्ति, शाही विनम्र व्यक्ति था, सर्वेंट की टाइप रहता था, टॉयडिस था थोड़ा सा, कैसा था टॉयडिस? चापलूस था, चाटुकार था, साइकोपेंट था, एंकर जैसे होते हैं वो, मीनियल था, बहुत ज़्यादा हम्बल था, बहुत ज़्यादा हम्बल इन पोजीशन, बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट था, लो इन स्टेटस, बहुत लो स्टेटस था उनका, दीनहीन, दीनहीन बोल सकते हैं। स्लेविश था, कैसा था? गुलाम की तरह रहने वाला था। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब इसके अपोजिट। अपोजिट क्या है देखो? अपोजिट है ऐसा व्यक्ति जो अब दीनहीन नहीं होगा, अब इम्परवियस होगा, एरोगेंट होगा, हॉटी होगा, सुपरसीलियस होगा, लॉर्डली होगा, इम्परवस होगा, इम्पीरियस। इम्पीरियस का मतलब क्या होता है? सत्ता, मतलब इसको चाहिए कि मेरे हाथ में ही सारी सत्ता रहे। हु गिव ऑर्डर और एक्सेप्ट टू ओबे, मतलब वो ऑर्डर देगा और वो ये चाहेगा तुमसे कि तुम उनके ऑर्डर को मानो भी।
जैसे इसका अभी जो लाइव एग्जांपल है वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। भाई वो बिल्कुल यही है एकदम। हु गिव ऑर्डर, वो सिर्फ ऑर्डर देंगे और वो ये चाहेंगे कि तुम इनके ऑर्डर को मानो। तो ये ऑर्डर किसको देते हैं? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान सर, सर पैरों में गिर जाता है सर। मानेंगे कैसे? नहीं मानोगे, नहीं तो बेटा मारेगा तुम्हें गिरा गिरा के। ठीक है, तो इम्परवियस है वो। कैसा है? इम्परवियस। ठीक है, मतलब उसका थोड़ा सा इम्परवियस है। इसका इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इम्परवियस का मतलब है बिल्कुल एकदम उसको लगे, उसको ये चाहिए कि सत्ता मेरे हाथ में रहनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं चाहिए। जैसे आजकल के जो राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या चाहिए कि सत्ता उनके हाथ में चाहिए, अपोजिशन नहीं आए किसमें, सत्ता में। तो वो यही है, एरोगेंट होता है थोड़ा सा। एरोगेंट नेगेटिव वर्ड है, घमंडी टाइप का व्यक्ति है। घमंडी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति है डिसडेनफुल, डिसडेनफुल प्राउड। मतलब उसको चाहिए एक शैतानी आनंद चाहिए। एक होता है आसुरी आनंद, उसको आसुरी आनंद चाहिए। घमंडी व्यक्ति है वो। ठीक है, कैसा है? अभिमानी टाइप का है। द एरो, इसका एग्जांपल पढ़ता हूँ मैं। द एरोगेंट मैन रिफ्यूज टू लिसन टू एनीवन एल्स ओपिनियन। किसी और का ओपिनियन सुनना ही नहीं है। तुमने कैसे बोल दिया भाई तुम्हारा ओपिनियन नहीं सुना जाएगा? ओपिनियन सिर्फ मेरा सुना जाएगा क्योंकि मैं इम्परवियस हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, मैं घमंडी हूँ। मेरी बात सुनोगे तुम अपनी कैसे बोल दिया तुमने? तुम अच्छा, हॉटी क्या होता है? हॉटी भी सेम होता है घमंडी। ये दोनों बिल्कुल एकदम आपस में सेम है। हॉटी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो घमंडी है, जो अभिमानी है, जो अभिमान से भरा हुआ है, अभिमान पूर्ण व्यक्ति हॉटी है। हॉटी, ये वो वाला हॉटी नहीं है, ये हॉटी वाला हॉटी है। ठीक है, ये नहीं, ये UGHTY। ठीक है, ये कैसा है? हॉटी। इसको काट देना भाई, तुम कहीं से पता चले बाद में कहोगे क्या लिख दिया, ये गलत लिख दिया, ये है स्पेलिंग। ठीक है, वो क्या होता है कभी कभी ना, फ्लो फ्लो में वो THY जैसे निकल जाता है, वो तो बन जाता है। एक सुपर सीरियस है, अपने आप को सुपर समझने वाला। अपने आप को कैसा समझने वाला? सुपर समझने वाला। सुपर सीरियस पर्सन है। कैसा समझेगा अपने आप को? सिर्फ मैं ही हूँ सुपर, सबसे ऊपर, सुपर से ऊपर। ये वो वाला व्यक्ति है। वन हु थिंक, वन थिंक हु इज सुपीरियर टू अदर। वो समझता है कि वो सबसे सुपर है। ठीक है, लॉर्ड ही लॉर्ड, अपने आप को लॉर्ड समझने वाला। लॉर्ड का मतलब तो पता है ना, लॉर्ड मतलब भगवान। तो वो अपने आप को भगवान समझता है। मतलब देख रहे हो, हैविंग डिग्निफाइड और सुपीरियर इन मैनर। अपने आप को राजशाही गर्वित समझता है, गर्वित समझता है। समझता है कि मैं राजसी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अमरेंद्र बाहुबली हूँ। वो ये समझता है अपने आप को। ठीक है, लॉर्डी बिहेवियर। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े? अब पहले पढ़े हम लोगों ने दीनहीन, अपने आप को बिल्कुल एकदम सर्वाइल नेचर। कैसा था? चापलूस टाइप का, घमंडी टाइप का। ये भी घमंडी, ये चापलूस था थोड़ा सा, चाटुकार था, चाटने वाला, बात मानता था। अब ये बात नहीं मानेगा, ये एरोगेंट है, ये बात नहीं मानेगा। वो बात मानते थे सारे वर्ड, साइकोपेंटोइडिश सब, सर्वेंट, सर्वेंट डिम्यूर, ये नहीं मानेगा। ये पर भी इम्पीरियस है, ये एरोगेंट है, ये हॉटी है, ये सुपरसीलियस है, ये लॉर्डी है। नहीं मानेगा बात। कैसे मनवा लोगे? मनवा के दिखाओ ना। नहीं माननी भाई बात। ठीक है, तो हमारा एक वर्ड हो गया कंप्लीट, सर्वाइल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड क्या है? ओमनियस। देखो मैंने आज कलर थोड़ा सा ना चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? इसके पीछे का रीज़न कोई बता सकता है? चलो, अब हमारा वर्ड है ओमनियस। ओमनियस का मतलब क्या है? थोड़ा सा अशुभ टाइप का। कैसा बिहेवियर? अशुभ, डरावना, आशंकाजनक। ठीक है, गिविंग द इम्प्रेशन दैट समवन बैड और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत है, कुछ खराब होने वाला है, कुछ डरावना होने वाला है, कुछ आशंकाजनक। मुझे कुछ आशंका है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसा वर्ड क्या है? ओमनियस में। ठीक है, जैसे वो नहीं होता, कई बार क्या होता है कि दादी अम्मा होती है, उनको पहले से आशंका हो जाती है कुछ गलत होने वाला है, शाम को लड़के की टांग टूट जाती है। तो वो यही है, अशुभ होने वाला होता है। ठीक है, कैसा है? गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, समझ में आया ओमनियस वर्ड क्या है? ठीक है, इसके साइनो पढ़ते हैं। थ्रेटनिंग, बेलफुल, डूमी, इन ऑस्पियस। अच्छा, इसका ऑस्पियस देके उसका एंटो बनेगा। मिनेसिंग, पोर्टेंटियस, डिप्रेसिव, सिनिस्टर। भाई साहब कितने वर्ड आ गए इसके। ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? थ्रेटन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो धमकी देने वाला। थ्रेट करेगा ना। अभी क्या किया ट्रंप ने? क्या किया ट्रंप ने? थ्रेट किया किसको? पूरे यूरोप को। किस लिए? भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो ये क्या है? धमकी देने वाला।
इसको कलर थोड़ा सा ना डार्क लेते हैं इस पे। ये लेते हैं, धमकी देने वाला। ऐसा व्यक्ति जो धमकी देगा, कैसा व्यक्ति है? जो थ्रेटनिंग करेगा। क्या करेगा? थ्रेटनिंग। ऐसा व्यक्ति जो थ्रेटन करेगा, थ्रेटन भी होता है, थ्रेटनिंग भी होता है। जो धमकी देगा, जो हैविंग द पोटेंशियल टू कॉज और हार्म और डेंजर, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे थ्रेटन करते हैं ना कि ये वाले एरिया से मत निकलना, यहाँ पे तुम्हें आशंका है कि शेर निकल आएगा तुम्हारी, एक बार में ही तुम्हारी पूरा सर को खा जाएगा, तो वो थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं तो पहले ही थ्रेटन किया जाता है कि अब कुछ अशुभ होने वाला है, अब कुछ बैड होने वाला है, तो धमकी देने वाला बोल सकते हैं। जैसे धमकी कर देते हैं, थ्रेटन कर दिया हमने पाकिस्तान को, अगर अगर हमारे एक भी सिपाही को कुछ हुआ तो पूरे पाकिस्तान को धूल में मिला देंगे, तो वो थ्रेटन कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, उसको तो वो थ्रेटन हो जाता है, वो डर जाता है बिल्कुल एकदम। एक है बेलफुल। बेलफुल का मतलब समझते हो? बेलफुल का मतलब होता है दुष्ट टाइप का आदमी। कैसा? दुष्ट। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा दुष्ट है। ठीक है, थ्रेटनिंग हार्म और एविल। एविल मतलब बुरा, बुरा व्यक्ति। ठीक है, हैविंग अ हार्म इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, उसका मतलब एक तरह से हार्मफुल इफेक्ट है। तो उसका बेलफुल का मतलब क्या हो गया? उसका एक नेचर है, कैसा? एविल, एविल नेचर है, हार्मफुल नेचर है। जैसे होता था ना मूवीज वगैरह में, एक विलन होता है, तो ये विलन ही है। बेलफुल क्या है? विलन। ये थ्रेटन करता रहता है, ये हर किसी को, एक्टर को, ये हीरो को, और एक्ट्रेस को उसको उठा ले जाएगा, अभिनेत्री को, और उसको थ्रेटन करेगा कि अगर 50 लाख रुपए काली पहाड़ी के पीछे नहीं पहुंचाए तो मैं इसको जान से मार दूंगा, जान से। तो वो यही थ्रेटन करता है, ये बिल्कुल है। कैसे? हार्मफुल व्यक्ति है थोड़ा सा। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति है, खतरनाक व्यक्ति है। अच्छा, डूमी क्या होता है? डूम, डूम, डूम्स। डूम्स आने वाली है ना मार्वल की, कौन सी मूवी आने वाली है? डूम्स डे। तो वो डूम्स का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा बैड, कुछ खराब होने वाला है, इंडिकेटिंग और सजेस्टिंग अ बैड आउटकम। कुछ तो दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है, कुछ तो निराशाजनक होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो बुरा अशुभ होने वाला है। तो ये डूमी है थोड़ा सा। डूमी कैसा है कि कुछ गलत होने वाला है, नेगेटिव है कुछ। कैसा होने वाला है? अशुभ होने वाला है। ठीक है, जैसे एक अमेरिका का एक वो है, प्रोग्राम है, डूम्स प्रोग्राम। डूम्स प्रोग्राम, उसमें क्या है कि उसमें जैसे ही कुछ एक घड़ी है, वो घड़ी ऐसा है कि ऐसी अगर इस पॉइंट पे आ गई तो मतलब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ था, मैंने कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो डूम्स क्या है? डूमी क्या है? इंडिकेटिंग और सजेस्टिंग समथिंग बैड इज हैपनिंग, या फिर कुछ आउटकम कुछ गलत होने वाला है। इन ऑस्पियस, ऑस्पियस का मतलब होता है कि शुभ। ऑस्पियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पियस का मतलब होता है शुभ। तो इन ऑस्पियस का मतलब क्या हो गया? अशुभ। इन लग गया ना, नॉट शुभ, नॉट कंड्यूसिव टू सक्सेस, अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है, कुछ अशुभ होने वाला है, अशुभ है कुछ। ठीक है, कुछ अनैतिक है, कुछ गलत है, तो नॉट कंड्यूसिव टू सक्सेस। ठीक है, एक होता है मिनेसिंग। मिनेस हमने अभी क्या पढ़ा था? मीनियल पढ़ा था, बहुत ज़्यादा नीच। मतलब मीनियल क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा कैसा है? चाटुकार व्यक्ति है, मीन व्यक्ति है। एक था मिनेसिंग। मिनेसिंग क्या है? हैविंग अ थ्रेटन क्वालिटी, डेंजरस और हार्मफुल। कुछ तो धमकी देने वाला व्यक्ति है ये। मिनेसिंग व्यक्ति कैसा होता है? धमकी देने वाला, जो क्या करेगा? खतरनाक व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, खतरनाक व्यक्ति है। ये धमकी देगा आपको, बिल्कुल कहेगा कि हट जाओ यहाँ से वरना मैं गोली चला दूंगा। तो ये वो वाला व्यक्ति है भाई, मिनेसिंग व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? द मिनेसिंग नॉइस कमिंग फ्रॉम द बेसमेंट मेड हर फियर द वर्स्ट। उसको डरा रहा है, जो बेसमेंट से आवाज़ आ रही है ना, उसको उससे डर लग रहा है, वो और ज़्यादा ख़राब कर रहा है सिचुएशन को। ठीक है, एक होता है पोर्टेंटस, गिविंग अ साइन दैट समथिंग बैड विल हैपन, कुछ गलत होने वाला है। पोर्टेंटियस का मतलब है ये एक साइन है, एक संकेत है कि अब कुछ गलत होने वाला है, अब कुछ अशुभ होने वाला है, अब कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, गलत होने वाला है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, द पोर्टेंटियस डार्क क्लाउड फिल द एयर विद ड्रेड। क्या है? फिल द एयर विद ड्रेड, मतलब कुछ तो गलत होने वाला है यार। मतलब ये जो बादल हैं, जो ये बादल हैं, ये जो स्काई को बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, वो ड्रेड, ड्रेड यानी होता है डरावना, डरावना टाइप का कुछ होता है। तो उससे डर लग रहा है कि कुछ गलत होना है, बिजली गिरेगी फट से, और फट से तुम
हमारे अंदर शक्तियाँ आ जाएँगी। डिप्रेसिव क्या होता है? डिप्रेसिव व्यक्ति होता है थोड़ा-सा निराशाजनक, डिप्रेशन से याद रख सकते हो इसको, इंक्लूडिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस। कल हमने एक होपलेसनेस का वर्ड पढ़ा था, वो कमेंट करके बताना, ठीक है? तो ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा-सा सैड रहता है, फीलिंग ऑफ सैड, डिप्रेसिव व्यक्ति है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक है? निराशा में रहता है। अच्छा, सिनिस्टर क्या होता है? देखो, सिनिस्टर का मैं एक बताता हूँ, सिन मतलब होता है कि पाप। क्या होता है सिन का मतलब? पाप। सिनिस्टर का मतलब क्या है? दुष्ट, घातक। एक ऐसा व्यक्ति जो पाप करता है। पाप करता है कौन होगा व्यक्ति? वो दुष्ट होगा। दुष्ट व्यक्ति ही तो पाप करेगा, तो वो दुष्ट व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति जो पाप करेगा, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसी को तो बोलेंगे वो पाप करेगा। गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और इवल इज हैपनिंग और विल हैपन। वो करता है कि कुछ गलत होने वाला और हो जाता है गलत, ठीक है? द सिनिस्टर फिगर लर्किंग इन द शैडो मेड हर फील इन इट। जैसे वो होता है ना, कुछ गलत होने वाला है, जैसे सिनिस्टर, तुम इसका कुछ एग्जांपल ढूंढते हैं। देखो 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 देखो, देखो सिनिस्टर, सिनिस्टर एक ऐसा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति, घातक व्यक्ति है, घातक व्यक्ति है। अ, ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जो थोड़ा सा डरावना टाइप का है, ठीक है? गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल, कुछ गलत होने वाला है, हार्मफुल होने वाला है कुछ, ठीक है? इवल इज हैपनिंग, और कुछ इवल जैसा होने वाला है, मतलब कुछ डरावना होने वाला है, और वो हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्या है? सिनिस्टर। तो हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? थ्रेटन पढ़ा, थ्रेटनिंग पढ़ा, बेलफुल पढ़ा, डूमी पढ़ा, डूम स्टे से याद रख सकते हो, डरावना दिन। इन ऑस्पियस पढ़ा, ऑस्पियस होता है शुभ, और इन ऑस्पियस अशुभ। मिनेसिंग पढ़ा, पोटेंटियस पढ़ा, डिप्रेसिव पढ़ा, सिनिस्टर पढ़ा। सिन मतलब क्या होता है? पाप। सिनिस्टर मतलब ऐसा कोई दुष्ट टाइप का व्यक्ति, ठीक है? अब इसका हम पढ़ेंगे एंटो। एंटो देखो बहुत ईजी है इसका, बहुत ईजी, क्योंकि हमने देखो सबसे पहला वर्ड पढ़ा था थ्रेटनिंग। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला वर्ड थ्रेटनिंग। अब अगर थ्रेटनिंग है डरावना वाला, डराने वाला, धमकी देने वाला, अब उसको हम अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जो गैर धमकी, जो धमकी ना दे, नॉट कॉजिंग ऑफ फियर ऑफ एंग्जाइटी और हार्मलेस, वो हार्मलेस है व्यक्ति, हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस व्यक्ति है, अनथ्रेटनिंग है। तुम यहाँ से इस रास्ते से जा सकते हो, कोई शेर नहीं है यहाँ पे, बस हाथी है, कुचल लेगा तुम्हें, ठीक है? आपने क्या पढ़ा था? इन ऑस्पियस पढ़ा था। इन ऑस्पियस क्या था? ऑस्पियस क्या था? शुभ, अनथ्रेटनिंग, धमकी देने वाला नहीं, गैर धमकी देने वाला। ऑस्पियस शुभ, इनऑस्पियस क्या था? अशुभ, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव और फेवरेबल आउटकम, कुछ पॉजिटिव होने वाला है, कुछ एक तरह से फेवर में होने वाला है, ऐसा व्यक्ति शुभ है, शुभ होने वाला है। सीजीएल का पेपर इस बार बिना किसी बाधा के पार हो जाए, तो ये कैसा है? ऑस्पियस है, शुभ हो जाएगा। ऐसा अशुभ हो जाता है वैसे तो कुछ ना कुछ। ब्राइट है, ब्राइट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइट, भरा हुआ है लाइट से, ठीक है? जैसे चमकदार बोल सकते हैं इसको, उज्जवल बोल सकते हैं, चमकदार। प्रॉमिसिंग अ हैप्पी और सक्सेसफुल फ्यूचर। कैसा? एक प्रॉमिसिंग अ हैप्पी, हैप्पी और सक्सेसफुल फ्यूचर, तो ये हैप्पी फ्यूचर और सक्सेसफुल फ्यूचर, ठीक है? तो ब्राइट कैसा है? चमकदार, तुम्हारा फ्यूचर चमकदार हो, ब्राइट हो तुम्हारा, बोलते नहीं है तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। टीचर्स बोलते थे ना कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, जब हम उनसे बोलते थे सर आज फेयरवेल है तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, तो ये वही वाला ब्राइट है। अच्छा, प्रोपिटियस क्या होता है? प्रोपिटियस व्यक्ति ऐसा होता है जो शुभ होता है, जो लाभकारी होता है, ठीक है? इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस, कुछ तो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि तुम्हारा गुड चांस ऑफ सक्सेस, सक्सेस है भाई, कुछ तो तुम्हारे जो ग्रह हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं इस तरफ के तुम अब इस बार सिलेक्शन ले लोगे, तो ये प्रोपिटियस है। कैसा है? प्रोपिटियस। अच्छा, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस बोलते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी, एक तरह से प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्ध। कैसा? प्रॉस्पेरस स्टेट है, बहुत ज़्यादा समृद्ध स्टेट है, तो वो प्रॉस्पेरस होता है। सक्सेसफुल स्पेशली इन फाइनेंशियल टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम उसके पास कैसा है? उन्नत है, समृद्ध है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका जो है वो कैसा है? प्रॉस्पेरस स्टेट है। और पाकिस्तान कैसा है? बिल्कुल ज़्यादा कैसा है? दुष्ट, डिप्रेसिव है, प्रोटेंटियस है, फाइनेंशियल में जीरो है, एकदम गरीब है, भिखारी टाइप का कुछ है, ठीक है? तो वो कौन सा, वो क्या था? प्रॉस्पेरस है। कौन? अमेरिका। कौन? इंडिया, ठीक है? होपफुल है, होपलेस नहीं है, होपफुल है, मतलब पूरी तरह से उसका क्या है? आशावादी है, उम्मीद से भरा हुआ, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, ठीक है?
ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिज्म है। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े आज? हम लोगों ने आज कौन कौन से, मैं लास्ट में ना इन सब वर्ड को एक बार और बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से हमने वर्ड पढ़े, वो हम एक बार एक लास्ट में एक चार्ट पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा ओमनियस, ठीक है, ओमनियस, उसके हमने साइनो पढ़े, फिर हमने उसका एंटो पढ़ा, अनथ्रेटनिंग, ऑस्पियस, ब्राइट, प्रोपिटियस, प्रॉस्पेरस और होपफुल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और कुछ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का कारण। एक एक ईडियम होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी विवाद का कारण, असहमत है, कलह का कारण है, झगड़ा है, लैक ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं कर रहा भाई, हारमोनी, लैक ऑफ एग्रीमेंट और लैक ऑफ हारमोनी। ये लैक ऑफ किसके लिए है? ये लैक ऑफ एग्रीमेंट के लिए भी है और ये लैक ऑफ हारमोनी के लिए भी है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्टेड है, कैसा है, कॉन्फ्लिक्टेड, यानी कलह, कलह बोलते हैं ना, झगड़ा, झगड़ा, झगड़े की जड़ है, असहमत है, तुम्हारी बात से सहमत नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? डिस्कॉर्ड है। कोऑर्डिनेशन, देखो कॉर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं, कॉर्ड, डी नेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यानी तुम्हारे साथ साथ चलेगा, तुम्हारी सहमति में चलेगा, बट ये डिस्कॉर्ड है, ठीक है। तो ये कॉर्ड से ही बना है, डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे साथ सहमत नहीं होगा, असहमत रहेगा तुमसे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा तो इसके सिनोनियम्स भी बता दो, मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे, सिनोनियम क्यों नहीं बताएंगे, सिनोनियम्स तो बताने के लिए हम लोग हैं ना। कौन सा कलर लें भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रेड नहीं, ये लें क्या? चलो लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन डिस्कॉर्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बात से असहमत होगा, यानी कॉन्फ्लिक्टेड होगा, संघर्ष में रहेगा, टकराव होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे, तुम दोनों के विचार बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं, तो तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है। जैसे अमेरिका और रशिया के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, एक तरह से सीरियस डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि अमेरिका वाले रशिया को पसंद नहीं करते, रशिया वाले अमेरिका को पसंद नहीं करते, तो दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, सीरियस डिसएग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। डिसहार्मनी, हार्मनी क्या होता है, हार्मनी व्यक्ति होता है जो संगति में रहे, डिसहार्मनी क्या है, असंगत, असंगत मतलब लैक ऑफ हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। कैसा व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति जो असंगति है, असंगति में रहता है, ठीक है। कैसा है? अव्यवस्था में रहता है, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, ठीक है। डिसहार्मनी, लैक ऑफ हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, तो कैसा व्यक्ति है? द डिसहार्मनी इज द बैंड मेड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द एल्बम, मतलब जो उसका डिस हारमोनी या असंगत जो था बैंड का, बैंड के अंदर जो उसकी डिसहारमोनी थी, डिसएग्रीमेंट था, वो क्या करता है, वो डिफिकल्ट बना रहा है तुम्हारे काम को। मतलब तुम एक तरह से बोल सकते हैं कि तुम कम से कम जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से अपना 100% दो ना भाई, क्यों कॉन्फ्लिक्ट पाल रहे हो बेफालतू में, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों कर रहे हो यार, तुम्हारा काम में और ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी, तो ये वही कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मत करो। जैसे कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट है, डिसहारमोनी। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल ऑफन इन अ ग्रुप और सोसाइटी। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, स्ट्राइफ है, झगड़ा है, संघर्ष है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मार्क करवाया गया है मेरे से भी। स्ट्राइप कैसा है? कॉन्फ्लिक्टेड है और स्ट्रगल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष है बीच में। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितना संघर्ष है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आपस में कितना संघर्ष है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम वेस्ट बंगाल में जो हुआ अभी, जो बीजेपी की सरकार बनी, कॉन्फ्लिक्ट था ना बीच में, बीजेपी वर्सेस कौन सा था, टीएमके, ठीक है। तो इनके बीच में क्या था, स्ट्राइप था, कॉन्फ्लिक्ट था। डिस अकॉर्ड, अकॉर्डिनेशन, देखो डिस, तीन वर्ड है, चार वर्ड है, देखो डिस, 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 डिस। सबसे पहले है अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होगा? अकॉर्ड ऐसा होगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा कोई। अकॉर्ड क्या होगा? तुम्हारी सहमति में चलेगा। डिसअकॉर्ड का मतलब क्या है कि तुम्हारे साथ एग्रीमेंट में चलेगा, तुम्हारे साथ हारमोनी में चलेगा। बट डिसअकॉर्ड है भाई, तुम्हारे साथ हारमोनी में नहीं चलेगा, असहमति, मतभेद है तुम्हारे बीच में। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? मतभेद है, लैक ऑफ एग्रीमेंट है, लैक ऑफ हारमोनी है, डिसएग्रीमेंट है। कैसा व्यक्ति है? डिसअकॉर्ड है। डिसएग्रीमेंट भी सेम इसका यहाँ पे भी लिख सकते थे हम लोग, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। डिसएग्रीमेंट भी इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। अच्छा, डिसी डिसेंशन क्या होता है? डिसेंशन मतलब डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के बीच में जब विवाद होता है, जब असहमति होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंशन। सेंशन का मतलब क्या होता है कि यार तुमने सेंसन, देखो एक सेंशन होता है, हमने ये भी पढ़ा है वर्ड,
इसका क्या मतलब होता है ये हमें कमेंट करके बताना। सेंसन करना मतलब सहमति देना होता है, ठीक है। डिससेंसन का मतलब क्या होता है कि तुम असहमत हो, तुम्हारी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, तुम भले जाना चाहते हो कहाँ पर, पहाड़ों में घूमने पर, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे डिससेंसन हूँ, मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ। क्यों तुम, एक ने बोला कि भाई देखो पहाड़ों में बहुत सुकून है, उसने कहा नहीं मैं तुमसे डिससेंसन करता हूँ, मैं तुम्हारी बात से डिसएग्रीमेंट करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट है ग्रुप में भाई, कि असहमत है, विवाद है। जैसे कोई जैसे मान लो एक ग्रुप है, उसके अंदर 20 4 लोग हैं, ठीक है, 4 से 16 लोग हैं, ठीक है। अब क्या है, कोई एग्रीमेंट आया तो इसमें से 8 लोग तो सहमत है इस प्रस्ताव से, बट 8 लोग मना कर रहे हैं कि भाई ये गलत है। तो ये डिसएग्रीमेंट है भाई ग्रुप के बीच में। अच्छा, डिसोनेंस क्या होता है, लैक ऑफ हार्मनी अमंग पीपल, और हार्श साउंड, एक तरह से एक असंग अव्यवस्था है भाई, साउंड एक गलत साउंड कर रहा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लैक ऑफ हार्मनी, वही है, असंगति है, अव्यवस्था है तुम्हारे बीच, जो पीपल्स के बीच में सहमति नहीं है। डिसोनेंस बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर इतना ज़्यादा डिसोनेंस है कि उन दोनों के बीच में सहमति बन ही नहीं पाती। कंटेंशन, टेंशन है भाई बीच में, हीटेड डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, यानी टेंशन है बीच में। टेंशन का मतलब तो पता है ना, TION, टेंशन का मतलब क्या होता है, बीच में तुम्हारे बीच में टेंशन है बहुत ज़्यादा। तो कंटेंशन का मतलब कौन, मतलब हाँ हाँ है, ये बोल रहा है कौन, हाँ कौन, टेंशन है क्या, हाँ हाँ हाँ। ये हीटेड डिसएग्रीमेंट है और डिस्प्यूट है, किसके बीच में, विवाद है, संघर्ष है, कंटेंशन है। जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, सन ऑफ सरदार, तो उनके बीच में कंटेंशन थी, मतलब डिस्प्यूट था बहुत ज़्यादा पुराना। दो फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा तो कंटेंशन हो जाएगी भाई। अच्छा, डिसिडेंस क्या होता है, डिसएग्रीमेंट और विद और रिवेलियन अगेंस्ट अ स्टेब्लिश अथॉरिटी और सिस्टम, किसी सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह करना, रिवेलियन अगेंस्ट अ सिस्टम और अथॉरिटी। जैसे अभी नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में जो जेएनजीओ ने जेएनजीओ ने पार्टी बनाई, वो क्या किया, वो एक अथॉरिटी, वो एक सिस्टम के खिलाफ ही तो था, डिसएग्रीमेंट, रिवेलियन था ना, तो वही डिसिडेंस है यार, सिंपल। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, डिस्कॉर्ड पढ़ा है, असहमत है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्ट है बीच में, डिसहारमनी है, स्ट्राइफ है भाई, डिसअकॉर्ड है, सेंशन है, डिससेंशन है, डिसोनेंस है, कंटेंशन है, डिसिडेंस है, ठीक है, ऐसा क्या है, ये तुम्हारा डिस्कॉर्ड है। अब हम इसके पढ़ते हैं एंटो। एंटो क्या होंगे भाई, देखो प्यारी प्यारी बातें होंगी, तुमसे सहमत करूंगा मैं हर बात से, तुम्हारी से हाँ मैं हाँ मिलाऊंगा, कोऑर्डिनेशन में चलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, कॉनकॉर्ड है, क्या है, कॉनकॉर्ड है, कॉनकॉर्ड है, क्या है, कॉनकॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, और कौन मतलब हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ, एग्रीमेंट है बीच में, हारमनी है बिटवीन पीपल्स और ग्रुप के बीच में हारमनी है, समझौता है, सामंजस्य है। हम लोग बोलते हैं ना सामंजस्य बिठाओ भाई आप आपस में, तभी लाइफ कटेगी, तो वही सामंजस्य है, कॉनकॉर्ड है। अकॉर्ड भी वही होता है, अकॉर्डिनेशन, मैं तुम्हारे अकॉर्डिनेशन चलूंगा, तुम्हारे अकॉर्ड चलूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन पीपल्स एंड थिंग्स, थिंग्स के बीच में और पीपल्स के बीच में एग्रीमेंट है भाई, ऐसा नहीं है। जैसे कोई डील वगैरह करनी है, अब क्या था, पहले क्या था, पहले 4 लोग यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे थे, ये 4 तो अलग थे, ये 4 अलग थे, उनके बीच में क्या था, उनके बीच में था कंटेंशन, था कंटेंशन ही तो था, डिसेंशन था, डिसोनेंस था, बट अब क्या है उनके बीच में, कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड है भाई। अब इसने भी, इन चारों ने भी बोल दिया कि हाँ बिल्कुल सही प्रस्ताव है, इन चारों ने भी बोल दिया सही प्रस्ताव है, तो अब क्या हो गया, दोनों सब अकॉर्ड हो गए। अकॉर्ड हो गया मतलब एग्रीमेंट बन गया पीपल्स के बीच में। एग्रीमेंट यार देखो वर्ड ही आ गया एग्रीमेंट, ऐसा व्यक्ति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अरेंजमेंट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है, अनुबंध है, अनुबंध, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जैसे इंडिया और, अभी क्या क्या एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है ना, G20 की मीटिंग हो गई, या फिर ब्रिक्स की मीटिंग हो गई, या फिर अभी जो चल रही है क्वाड, क्वाड कौन सा था, क्वाड की मीटिंग चल रही है, तो उसमें क्या है कि एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट में क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एग्रीमेंट होते हैं, दोनों पार्टी तीनों पार्टी साइन करती हैं और एग्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, कौन कोऑर्डिनेट, ये भाई देखो ना, कॉनकॉर्ड हो गया, तो कॉनकॉर्ड से ही तो कॉन्कोर्डेंस बना है, तो वही तो है मेल जोल, वही व्यक्ति, वही एकदम कंसिस्टेंसी, हारमोनी, एग्रीमेंट है बीच में। अच्छा, हारमोनी आ गया, लो पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हारमोनी क्या है, मतलब ऐसा है कि मेल जोल से रहो यार, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसराइल और पैलेस्तीन दोनों होना चाहिए, ये कौन एक थ्योरी बोलती है कि
इसराइल और पैलेस्तीन को एग्जिस्ट करें, मतलब दोनों एग्जिस्ट करें। ऐसा नहीं है कि एक एक को देश नहीं मानते, दूसरे को देश, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का अपना अपना रहने का तरीका है। तो वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम लोग हारमोनी से रहो भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो। पीस यानी शांति, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, और क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, हम लोगों ने पढ़े कंकर्ड हो गया, अकॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कंकर्डेंस हो गया, हारमोनी हो गया, पीस हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड क्या है, चौथा वर्ड है। चौथा वर्ड बोले तो एमिएबल। देखो ये वाला वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्यों। एमी मैंने अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है तो हमने एमी के ऊपर डिस्कस किया है। एमी और ये वाला एमी, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली ऐसा व्यक्ति जो विनम्र है, जो आज्ञाकारी है, जो समर्पणशील है। एमी मतलब फ्रेंडली बिहेवियर है भाई, इजीली परसुएड और कंट्रोल्ड। इजीली मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा तुम्हारा अनुकूल चलेगा, तुम्हारे तुम्हारा विनम्र, तुम्हारा आज्ञाकारी दोस्त है, तुम्हारा डोसाइल दोस्त है। ठीक है, एमिएबल है। एमी मतलब फ्रेंडली है। ठीक है, कैसा है, फ्रेंडली है, कैसा है, एमिएबल है, कैसा है, डोसाइल है, इजीली टॉट और मैनेज्ड। उसको हम इजीली अनुकूल, तुम्हारे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि, अच्छा इसका एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। पहला वर्ड क्या था, कॉन्फर्मेबल। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे रूल्स को, तुम्हारे रेगुलेशन को, तुम्हारी सजेशन को वो मानेगा। तुमने बोल दिया कि ये रूल है तो रूल है, मानेगा वो व्यक्ति, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा। तुम बोलोगे कि ना तो ना, तुम बोलोगे हाँ तो हाँ, वो चलेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो वो कैसा व्यक्ति है, तुम्हारा कन्फर्मेबल व्यक्ति है भाई, कंफर्म करेगा, तुम्हारी हर बात को कंफर्म करेगा। तुमने बोला हाँ तो कन्फर्मेबल व्यक्ति है भाई वो। कैसा व्यक्ति है, कन्फर्मेबल व्यक्ति है। वो तुम्हारी बात को मानेगा। तुमने भाई बोल दिया कि अगर हाँ तो वो हाँ बोलेगा, तुम बोलोगे ना तो वो ना बोलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ना नहीं बोलेगा, वो बोलेगा भाई। थक गया यार मैं बोलते बोलते। अच्छा, कन्फर्मेबल व्यक्ति कैसा हो गया, जो तुम्हारी बात को, तुम्हारे अनुकूल चलेगा, तुमसे मेल खाता होगा तो उसका सजेशन। ठीक है, जैसे कोई पॉलिसी आई तो उस पर सब लोग सजेस्ट कर रहे थे, सब लोग उसके अनुकूल थे, सब लोगों ने उसको राइट राइट अपने सिग्नेचर कर दिया, जाओ भाई सही है ये, गलत नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है डोसाइल। डोसाइल को हम लोगों ने देखो, डोसाइल को सर ने कैसे पढ़ाया था, डोसाइल यानी, ओ ये खुल जाता है क्या, डोसाइल यानी डोसे जैसा दोस्त बोला था सर ने, डोसे जैसा दोस्त। यानी एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डोसाइल दोस्त है तुम्हारा, कैसा दोस्त है, डोसाइल। जैसे एक एग्जांपल है, द डॉग वॉज डोसाइल एंड फॉलोड ऑल हर कमांड्स विदाउट हेजिटेशन। मतलब वो कुत्ता तुम्हारी हर बात को मानता है बिना कोई हेजिटेशन के। तुमने बोला कि भौंको तो भौंको, ऐसे ही तुम्हारा दोस्त होता है। भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, तो वो कैसा व्यक्ति, वो कैसा है, डोसाइल है, ओबीडियंट है, योर ओबीडियंट, योर आज्ञाकारी। पढ़ लिखते थे ना भाई बचपन में, एप्लीकेशन में, विलिंग टू कंप्लाई विद ऑर्डर और रिक्वेस्ट, तुम्हारी ऑर्डर को, तुम्हारी रिक्वेस्ट को मानेगा। ठीक है, कैसा व्यक्ति है, अनुशासित व्यक्ति है, आज्ञाकारी व्यक्ति है, तुम्हारी बात को मानेगा, ओबीडियंट है भाई, कन्फर्मेबल है, डोसाइल है। अच्छा, ट्रैक्टेबल क्या है, ट्रैक्टेबल तुम्हारी बात को ट्रैक करे, यानी सुलझाने योग्य, नियंत्रित करने योग्य। ऐसा व्यक्ति जो इजीली मैनेज है, जिसको तुम इजीली मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति है। एक रील आ गई, वो रील में कुछ था तो वो उसको मान गया, वो सच मान गया भाई उस बात को, वो उस बात को सच मान गया। वो कह रहा कि यार ट्रैक्टेबल है, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। कैसा व्यक्ति है, ट्रैक्टेबल है, इजीली मैनेज्ड है, इजीली कंट्रोल्ड है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, ठीक है, ट्रैक्टेबल। फिर है बिडेबल। बिडेबल, बिडेबल मतलब बिड, बिड लगाते हैं ना हम लोग, बिड कुछ करने को कहना, बिड लगाई हम लोगों ने कि इतनी बिड लगा, तो कुछ करने को कहना, वो बिल्कुल मानेगा, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को मानेगा, तुम्हारी कमांड को मानेगा, तुम्हारी कमांड को मानेगा। जैसे आर्मी में होता है कमांडर, क्या होता है, कमांडर कमांड देता है कि बिल्कुल करो, तो वो मानता है तुम्हारी बात को, बिडेबल है वो तुम्हारी बात को, हर बात को मानेगा, तुम्हारे आदेश को मानने वाला,
वो कैसा व्यक्ति है, बिडेबल व्यक्ति है। कैसा, ओबीडियंट है, ट्रैक्टेबल है, ओबीडियंट है, डोसाइल, डोसे जैसा दोस्त है, कन्फर्मेबल है, तुम्हारी हर बात को कन्फर्म करेगा कि हाँ 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 बिल्कुल मानूंगा मानूंगा। सबमिसिव है, सबमिट हो जाएगा अपने आप को, तुम्हारे सामने सबमिट कर देगा। ठीक है। कैसा है, सबमिटिव है, तुम्हारे अपने आप को कैसा है, रेडी टू कन्फर्म टू द अथॉरिटी और विल टू अदर। बिल्कुल एकदम तुम्हारे सामने आ जाके सबमिसिव, अपने आप को समर्पित कर देगा कि भाई साहब हाँ जो बोलोगे वो मैं करूँगा, तुम बस मेरा खाना पानी बंद मत करना। तो वो कैसा व्यक्ति है, सबमिसिव व्यक्ति है, जो तुम्हारी हर बात को मानेगा, तो आज्ञाकारी व्यक्ति है। अच्छा, कंप्लाइंट क्या होता है? कंप्लाइंट होता है इंक्लाइंट टू एग्री विद और ओबे रूल, जो हर रूल को मानेगा, एग्री करेगा अदर्स से, मतलब दूसरों से वो एग्री करेगा और रूल्स को मानेगा। जैसे इंडिया के अंदर 90% लोग जो हैं रोड पे चलते हैं, वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, जबकि करना चाहिए। बहुत सारे लोग, हर व्यक्ति जल्दी में है कि मतलब जाना है, घर जाके पता नहीं क्या ही करना है, घर जाके वही बोरिंग लाइफ को करना है। ये नहीं, आराम से चले जाओ, 10 मिनट रुक जाओ रोड पे, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। नहीं भाई, ये कंप्लाइन व्यक्ति नहीं है, ये अभी अभी अपोजिट जब इसके वर्ड आएंगे ना, वो व्यक्ति होगा, वो ट्रैफिक लाइट को बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, लॉ अबाइडिंग, बिड आ गया ना, देखो, बिडेबल, लॉ अबाइडिंग, जो लॉ को मानेगा, जो कानून को पालन करने वाला। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉ लिख सकते हैं, लॉ, आ, बिड, आई एन जी। तो बिड हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि कुछ करने को कहने वाला, वो बात मानेगा, तो वो, और किसको मानेगा, लॉ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ और बिड, यानी लॉ की बातों को मानेगा, ऐसे याद रख सकते हैं ना हम लोग। तो लॉ एबिडिंग का क्या है, जो एडियरिंग ऑफ लॉ, ओबीडियंट टू सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति एकदम समर्पित है कि हाँ रूल्स बने तो भाई माना चाहिए। प्लेसेबल व्यक्ति है, प्लेसेबल व्यक्ति का कैसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो इजीली काम्ड है, अपीज, बहुत ज़्यादा शांत व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है। तुमने बोला भैया इस सीट से उठ के इस सीट पे बैठ जाओ, बैठ गया। लाइब्रेरी में बिल्कुल झगड़ा नहीं करता। एक व्यक्ति कैसा है, तुमने बोला कैसे उससे, मारेगा तुम्हें वहीं पे। तो ये प्लेसेबल व्यक्ति कैसा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाएगा। अगर तुमने बोल दिया लाइब्रेरी में कि भैया ये सीट मेरी है, तुम इस सीट पे जाके बैठ जाओ ना, तो वो प्लेसेबल है, वो प्लेस चेंज कर सकता है ईजीली। बट कुछ नहीं होते हैं। अच्छा, तो एमिएबल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगला वर्ड, इसके हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, डोसाइल पढ़ा, ओबीडियंट पढ़ा, ट्रैक्टेबल पढ़ा, ठीक है, और कौन कौन से पढ़े, बिडेबल पढ़ा, सबमिसिव पढ़ा, बिडेबल पढ़ा, सबमिसिव पढ़ा, कंप्लाइंट पढ़ा, लो अबाइडिंग पढ़ा, प्लेसेबल पढ़ा। अब हम इसके पढ़ेंगे एंटो। एंटो क्या होता है, एक ऐसे वर्ड जो एंटोनियम्स होते हैं, मतलब विलोम सब पढ़ेंगे हम इसके। एक वर्ड पता नहीं कहाँ कट गया यार, पता नहीं यार, डेली कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ उल्टा ही हो जाता है। हाँ, एमिएबल क्या होता है कि विनम्र व्यक्ति, जो फ्रेंडली नेचर है। बट अब क्या था, हम लोगों ने इसके एंटो पढ़े। अब क्या है, ये व्यक्ति थोड़ा सा ना अकड़ू टाइप का होगा, तुम्हारा विरोध करेगा हर चीज़ में, जिद्दी होगा, तुम्हारी अवज्ञा करेगा, तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। अभी तक बात मान रहा था, अब नहीं मानेगा। कैसा है, डिफिएंट पर्सन है। कैसा है, डिफिएंट। डिफिएंट का मतलब क्या होता है, शोइंग अ बोल्ड डिसओबीडियंस टू अथॉरिटी, अथॉरिटी के प्रति बोल्ड, एकदम डट कर खड़ा हो जाएगा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुमने गलत डिसीजन लिया है भाई, हम तुम्हारी बात कैसे माने, तुम्हारा डिसीजन ही गलत है, पूरी अथॉरिटी के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है। डिफेंड करेगा। डिफीडियंट पर्सन मतलब वो अपने आप को कैसा करेगा, कहाँ गया, ये रहा, वो अपने आप को डिफेंड करेगा। क्या करेगा, डिफेंड करेगा। क्या करेगा, डिफेंड करेगा कि मेरी बात सही है, तुम गलत कर रहे हो। इनकम्प्लाइंट है, मतलब कंप्लाइंट होता है एक होता है इनकम्प्लाइंट, वो क्या करेगा, वो पालन नहीं करेगा तुम्हारे, आप मतलब नहीं बात मानेगा यार, नॉट विलिंग टू कंप्लाई विद रूल्स और रेगुलेशंस, नॉट विलिंग टू कंप्लाई, नहीं मानना मैं ट्रैफिक रूल्स को, मैं इनकम्प्लाइंट पर्सन हूँ, नहीं मानूंगा। कैसे मान लूँ मैं तुम्हारे ट्रैफिक रूल्स को, तुम बोलते हो यार 2 घंटे उसमें खड़े रहो, तुमने तो 2 मिनट का तो तुमने टाइमर लगा रखा है, अरे 2 मिनट का टाइमर में धूप हमें जला देगी भाई। ऐसा ऐसा बोलता है, ये कौन सा व्यक्ति, इनकम्प्लाइंट, वो वाला व्यक्ति नहीं है डोसाइल जैसे दोस्त वाला, नहीं 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 भाई, प्लेसेबल नहीं है ये कैसा है, इनकम्प्लाइंट व्यक्ति है। कैसा है, इनकम्प्लाइंट, डिफिडियंट पर्सन है भाई। इंट्रैक्टेबल है, वो कैसा था, ट्रैक्टेबल पर्सन था। ये क्या है, इंट्रैक्टेबल, जो डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल मैनेज और कंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, जो तुम्हारी बिल्कुल बात नहीं मानेगा।
कैसे मानेगा तुम्हारी बात? इंट्रैक्टेबल है वो। ट्रैक्टेबल क्या था? जो रूल्स को फॉलो करेगा। ये क्या है? नहीं मानेगा, इम्पॉसिबल। उसको तो तुम बोल दोगे कि भाई रूल को फॉलो कर ले, वो कर लेगा, ये नहीं करेगा। ये कैसा है? रिकैल्सिट्रेंट है। रिकैल्सिट्रेंट है मतलब अनकोऑपरेटिव है एटीट्यूड टूवर्ड अथॉरिटी और डिसिप्लिन। मतलब ना डिसिप्लिन्ड पर्सन है ये, ना अथॉरिटी के प्रति कोऑपरेटिव है। मतलब ना तो वो अथॉरिटी की बात मानेगा, ना डिसिप्लिन फॉलो करेगा, अपनी मर्जी से आएगा लाइब्रेरी में, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, सबसे लड़ाई करेगा। या फिर अथॉरिटी में स्कूल में जाएगा, सबसे लड़ाई करेगा, कोई होमवर्क नहीं करेगा। तो वो कैसा है? रिकैल्सिट्रेंट पर्सन है। अच्छा, विलफुल यानी मतलब जिद्दी टाइप का बोल सकते हैं। विलफुल मतलब उसके अंदर विल है, बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न है। स्टबबॉर्न क्या होता है? स्टबबॉर्न मतलब बोलता है जिद्दी, जिद्दी बोलते हैं ना। जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत जिद्दी, मम्मी मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। अब तुमने उसको खिलौना नहीं दिलवाया अगर, तो बस ये समझ लो कि तुम घर नहीं पहुंच पाओगे। उसको खिलौना चाहिए तो दिलवाओ, या तो उसको लेके ही मत जाओ, उसको दिखाओ ही मत। वरना आज नहीं लेके आएगा कोई बात नहीं, घर जाओ, 2 दिन के अंदर वो खिलौना अपने आप घर पे आ जाएगा। वो कर लेगा, वो इतना जिद्दी पर्सन है ना, वो कर लेगा। ठीक है। तो एमिएबल में हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, बनाएंगे कुछ। हाँ, ये बनाते हैं। अरे बन नहीं रहा क्या? ये क्या हुआ? बना क्यों नहीं है? बना क्यों नहीं? इससे क्यों नहीं बना? इसको बना के देखूँ? ये इससे भी नहीं बना गया? इससे बना के देखूँ ये? अरे बन क्यों नहीं रहा भाई? उससे बनना है, ये माउस से बनना है, पेन टैप से नहीं बनना। पता नहीं क्या है यार। मस्ती करने में मज़ा आता है। एक दिन तुम्हारे साथ भी मस्ती होगी, फिर तुम मज़े करना। इससे बनाऊँ? ये बन गया ना? 1 मिनट, इसको छोटा करो। ठीक है, ये एक और बनाऊँ? ये लो। ठीक है, बस। अब लिख के उसमें कौन कौन से थे? डिफिडियंट, डिफियंट, एक हमने पढ़ा था इनकम्प्लाइंट, एक हमने पढ़ा था इंट्रैक्टेबल, एक हमने पढ़ा था रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिटीरेंट, एक हमने पढ़ा था क्या था? विलफुल। कौन सा था? विलफुल। विलफुल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें लिखूंगा एमिएबल। ये इसके अपोजिट है, क्या है? विलफुल। ठीक है। तो ये क्या थे? विलफुल पर्सन था। ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? अब हम लोगों का आज का जो है ना, 5th वर्ड है। मज़ा आ रहा है भाई, कुछ भी कहो। 5th वर्ड है। 5th वर्ड में क्या है देखो? 5th वर्ड है रिकेंट। वेकेंट हमने पढ़ा है, ये वाला वर्ड याद रखना, ठीक है? हमने ये वाला वर्ड पहले भी पढ़ा है, रिकेंट। एक मैंने आपको बताया था वेकेंट। वेकेंट का मतलब क्या होता है? ये शायद VACCANT होता है। इसका मतलब बताओ कमेंट में, ठीक है? अच्छा, रिकेंट का मतलब क्या होता है? पलटना, वापस लेना या फिर खंडन करना, यानी री प्लस कैंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि रीकेंट है। रीकेंट का मतलब क्या है? आई कांट, मैं नहीं करूंगा इस काम को, मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, मैं पलट जाता हूँ अपनी बात से। वो कैसा व्यक्ति है जो रिकेंट है? रिकेंट मतलब अपनी बात से पलट जाना, यानी टू टेक अ बैक स्टेटमेंट, बिलीफ और ओपिनियन ऑफन ऑफन पब्लिकली। मतलब अपनी पब्लिकली, पब्लिक में जाके क्या करना है? अपनी बात को वापस ले लेना है। मैंने, हाँ हाँ मैं ही हूँ गुनहगार। तो वो यही व्यक्ति है। रिकेंट कैसा व्यक्ति है? पब्लिक में जाके अपना स्टेटमेंट को वापस ले लेगा, अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को वापस ले लेगा, पब्लिकली खंडन कर देगा कि मैंने बोला तो नहीं था, नहीं बोला था मैंने। अपनी बात को वापस लेना। टेक बैक मतलब वही पढ़ रहा है यार, देखो। बैक, बैक मतलब वापस। टेक अपनी बात को वापस ले लेना। टू विदड्रॉ समथिंग प्रीवियसली सेड और डन। तुमने पहले कुछ बोल दिया होगा गलती गलती से, तो कई बार क्या होता है कि कुछ बोल देते हैं फ्लो फ्लो में, फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है लोगों के सामने आके कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब कुछ और था। कई बार नेता होते हैं ना, वो फ्लो फ्लो में तो बोल जाते हैं, बाद में बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से बोल दिया था, मेरा मतलब कुछ और था, मेरा कुछ तर्क कुछ, वो ये था। यूट्यूबर होते हैं कई बार,
बाद में आके माफ़ी मांगते हैं जब ट्रोलिंग होती है तो, ठीक है। तो यही होता है। कैसा व्यक्ति है, टेक बैक, वापस ले लेगा। अनसे, से मतलब होता है बोलना, अनसे मतलब बोला नहीं यार, बोला क्यों नहीं। टू टेक समथिंग प्रीवियसली सेड, जो तुमने पहले कहा है उसको कहना वापस लेना। अनसे मतलब एक होता है से यानी बोलना, अनसे मतलब वापस ले लेना, जो तुमने पहले बोला है उसको वापस ले लो, अब अनसे कर दो, अनसे कर दो, अनसेड कर दो। विड्रॉ करना, कितना सिंपल वर्ड है यार, विड्रॉ करना। टू टेक बैक समथिंग सच एज स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को वापस ले लेना, विड्रॉ करना। एब्ज्योर करना मतलब टू फॉर्मली रिजेक्ट ए बिलीव का क्लेम और ओपिनियन, मतलब फॉर्मली रिजेक्ट करना। एब्ज्योर, देखो एब्ज्योर अच्छा वर्ड है। एब्ज्योर का मतलब क्या होता है कि मना कर देना, फॉर्मली रिजेक्ट करना। जैसे पत्र लिखा है, एक पत्र में लिख के बोल दिया मैं तुम्हारी इस बात का खंडन करता हूँ, और लो सेंड कर दिया, तो वो क्या है, एब्ज्योर है। एब्ज्योर क्या है, मतलब त्यागना, रिजेक्ट कर देना बिलीव को। जैसे ही एब्ज्योर्ड हिज प्रीवियस रेडिकल व्यूज आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन के बाद उसने अपने जो पुराने व्यूज थे उसको वापस ले लिया, त्याग दिया, खत्म कर दिया, विनाश कर दिया, खंडन कर दिया। ऐसा क्या है ये, रिनाउंस होता है। देखो रिनाउंस मैंने बताया था, रिनाउंस बताया था, ये याद रखना। रिनाउंस मतलब होता है थ्रोन, अपना थ्रोन को वो करना, त्याग देना। रिनाउंस का मतलब होता है थ्रोन त्याग देना, यानी अपना राज सिंहासन त्याग देना। टू फॉर्मली रिजेक्ट समथिंग स्पेशली या क्लेम, अपने किसी बिलीव को, अपने किसी क्लेम को वो त्याग देना। ही सी रिनाउंस हर एलिगेंस टू द पार्टी आफ्टर द स्कैंडल, स्कैंडल के बाद उसने जो था पार्टी में वापिस ले लिया अपने एलिगेंस को, जो उसने एलिगेंस लगाया था उसको वापस ले लिया। तो रिनाउंस मतलब होता है क्या है, रिजेक्ट करना, फॉर्मली रिजेक्ट समथिंग का। रेप्यूडिकेट करना मतलब टू रिफ्यूज और एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट और बी एसोसिएट, यानी नकारना, अस्वीकार करना। रेप्यूडिकेट करना, रेप्यूडिकेट करना मना कर देना, अस्वीकार, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, रेप्यूडिकेट कर रहा हूँ मैं, खंडन कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ, मैं अस्वीकार कर रहा हूँ तुम्हारे इस प्रस्ताव को। रिट्रैक्ट करना मतलब, ट्रैक्ट करना क्या होता है, रिट्रैक्ट करना, दोबारा से मना कर देना। टू टेक बैक मतलब अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, रिट्रैक्ट कर देना। होता है ना पैसे पैसे करते हैं, पैसे को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो यही है। टू विड्रॉ और टेक बैक अ स्टेटमेंट और ओपिनियन, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, खंडन कर देना भाई, रिट्रैक्ट, मैं बात मैं नहीं 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 नहीं। जैसे कोई जैसे 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 रिनीज, रिनीज का मतलब क्या होता है, टू गो बैक ऑन अ प्रोमिस और एग्रीमेंट, वचन तोड़ना। तुमने अपना वचन कैसे तोड़ा, तुमने रिनेंस कैसे किया, रिनीज कैसे किया, रिनीज, री नीज कैसे किया, रिनीज मतलब तुमने अपना वचन तोड़ा, तो तोड़ा कैसे, नहीं तोड़ना था तुम्हें अपना वचन, ठीक है। मेरा वचन ही है शासन, मैंने बोला था ना ये बात, तुमने कैसे तोड़ा, तो ये वही वाला है। रिपील करना यानी यार रिवोक, टू रिवोक और एनुअल आर लॉ, रेगुलेशन और डिसीजन, मतलब रद्द कर देना कोई लॉ को, किसी रेगुलेशन को, किसी डिसीजन को रद्द कर देना। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिपील द कंट्रोवर्शियल लॉ आफ्टर पब्लिकली, किसान वो आया था किसान बिल, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्या किया, रिपील किया यार उनने अपना लॉ को, अपने कानून को, प्रस्ताव को, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, रिकेंट पलटना, वापस लेना, खंडन करना, टेक बैक, अनसे, विड्रॉ, एब्जर। देखो ये टेक बैक बहुत ईजी है, अनसे बहुत ईजी है, मैं इसमें टिक लगा देता हूँ कौन कौन से, ये ईजी है, ये ईजी है, ये ईजी है। रिनाउंस ईजी है, रिट्रैक्ट ईजी है, ये बहुत ज़्यादा ईजी वर्ड है, ठीक है। एब्जॉर करना, रेप्यूडिकेट करना, रिनेज करना, रिपील करना, ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं याद करने। रिपील भी नहीं कर, रिपील भी ईजी है यार। आगे चलते हैं, हमारा इसका एंटो है और मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अरे ओके, अब है एडियर करना। एडियर का मतलब क्या होता है, एडियर करना, एडियर का मतलब क्या होता है, पालन करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, स्वीकार कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, अब हम बात मानेंगे, एडमिट करेंगे भाई, क्लेम करेंगे हम लोग, एंडोस करेंगे हम। एंडोस करना, एंडोस भी हमने पढ़ाया, समर्थन करना होता है। कंफर्म करना मतलब तुम्हारी बात को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। क्लेम को प्रोक्लेम करना, यानी तुमने जो भी बोला मैं उसको प्रोक्लेम कर रहा हूँ। कंटेंट, तुम्हारा जो कंटेंट है मैं उसको कंटेंट करता हूँ, मैं तो उसको क्या करता हूँ, कंटेंट करता हूँ, दावा करता हूँ, तर्क बिल्कुल एकदम दावा करता हूँ कि हाँ सही है। एडियर करना यानी पालन करना होता है, इसका हिंदी वर्ड होता है चिपकना, पालन करना, ठीक है। टू स्टिक फिमली टू अ बिलीफ, किसी बिलीफ से चिपक जाना, आइडिया से चिपक जाना, किसी कमिटमेंट से चिपक जाना, ये क्या है, एडियर करना। मैं उस चीज़ को एडियर करता हूँ, मैं उस चीज़ का पालन करता हूँ। एडमिट करना, मैंने तुम्हारी बात को एडमिट कर लिया, बोलते हैं ना, टू कन्फेस स्टेटमेंट ऑफ फन पब्लिकली, किसी पब्लिक में जाके तुमने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने गुनाह किया था, तो वो अब एडमिट करना है, मैं एडमिट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, एडमिट करता हूँ। एसर्ट करना मतलब जताना होता है, ठीक है। एसर्ट करना मतलब होता है जताना, टू स्टेट डिक्लेयर समथिंग स्ट्रांगली और पॉजिटिवली, किसी चीज़ को डिक्लेयर करना,
स्ट्रांगली और पॉजिटिवली असर्ट करना, मैं जताता हूँ। जैसे ही असर्ट हिज इनोसेंस थ्रू आउट द ट्रायल, मतलब उसने जताया, क्या जताया, ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, वो तब भी जताती रही कि मैं कितनी ज़्यादा इनोसेंस हूँ। सी आना चाहिए यार, इसमें ही नहीं आना चाहिए, गलत लिख दिया सर। सी, उसने क्या किया, इनोसेंस को दिखाया, मैं कितनी ज़्यादा इनोसेंस हूँ ट्रायल के दौरान, पर नहीं थी वो, एलिमनी मांगी थी, एलिमनी। असर्ट करना, ठीक है, जताना। कंटेंट का मतलब होता है दावा करना, मैं दावा करता हूँ, टू आर्ग्यू और स्टेट में स्टेट समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, कि स्ट्रॉन्ग मैनर में किसी चीज़ को, हाँ बोल सकते हैं, आर्ग्यू को स्ट्रॉन्ग मैनर में दावा करना कि हाँ मैं बात मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद था प्रोक्लेम करना, किसी चीज़ को क्लेम करना, टू डिक्लेयर और अनाउंस समथिंग पब्लिकली, किसी चीज़ को पब्लिक में जाके मान लिया भाई, मैं तुम्हारी बात को, उद्घोषणा बोलते हैं इसको, उद्घोषणा करना, यानी किसी चीज़ को मानना, मैं बात मानता हूँ, मैं प्रोक्लेम करता हूँ। द लीडर प्रोक्लेम्ड द न्यू चेंजेस टू द कंट्री विद प्राइड, जो नए चेंजेस हुए कंट्री के अंदर, उसको जो लीडर था उसने प्रोक्लेम किया भाई, गर्व के साथ प्रोक्लेम किया कि हाँ यार चेंज हो रहा है, अच्छी बात है, देश को बदलना चाहिए। कब तक मीडिया चाटुकारते करती रहेगी? वर्ड बताना कौन सा था उसका चाटुकारिता का। एंड कंफर्म करना, मैं तुम्हारी बात को कंफर्म करता हूँ, टू वेरीफाई द ट्रूथ, ट्रूथ को वेरीफाई करना, करेक्टनेस ऑफ समथिंग। एंडोर्स करना, मतलब किसी चीज़ को समर्थन देना, एंडोर्स किया मैंने, बस सिंपल वर्ड थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े, देखो, हम लोगों ने कौन कौन से वर्ड पढ़े इसमें, आज जो हम लोगों ने पढ़े वो रिकेंट पढ़ा, उसमें एडियर पढ़ा, रिकेंट का क्या था, टेक बैक था, अनसे था, विदड्रॉ था, एब्जर्व था, रिनाउंस था, रेप्लिकेट था, रिट्रैक्ट था, रिनेज था, रिपील था, एडियर था, एडमिट, इसका एंटोन, एडियर, एडमिट, एजर्ट, कंटेंट, प्रोक्लेम, कंफर्म, एंडोर्स करना। तो हमारे 5 सेट कंप्लीट, सॉरी 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, ठीक है, और जुड़े रहेंगे, 50 सेट कंप्लीट करेंगे, 50 सेट के बहुत कुछ करना है यार, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बस एक दो ही करना था, 50 सेट से भी ज़्यादा करने वाले हैं। 50 सेट तो करेंगे ही करेंगे, और मैं ये बता रहा हूँ कि मेन से पहले 100 सेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक सेट में दो दो वर्ड भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 50 सेट के बाद रिपीट होने लगेंगे वर्ड, तो उसको दो दो सेट कंप्लीट करेंगे, 25 दिन में 25 सेट कंप्लीट कर देंगे, 25 दिन में 50 सेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। आज तो 57 मिनट की वीडियो हो गई, इसको हटाना पड़ेगा क्या। बाय बाय दोस्तों।